है। ये देखिए इसका कलर, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए तो ये कितनी क्रंची बनी है। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस एंड लाइव विद निशा में। तो आज बारिश हो रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं नमकीन मठरी बनाऊँ, तो आज मैं वो बनाऊँगी और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैं बनाती थी और मैंने जो मठरी है मतलब 5-6 पैकेट सेल भी किए थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। उसके बाद गर्मी हो गई तो मैंने बनाना बंद कर दिया और आज फिर से शुरू कर रही हूँ। हो सकता है मैं इसको फिर से एज अ स्मॉल बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ाऊँ, लेकिन अभी गर्मी है इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और जो भी जिनको भी मैंने दिया उन्होंने काफ़ी पसंद की, तो उन्होंने 1-2 बार फिर से मंगवाई थी। इसके बाद मैंने खुद ही बनाना बंद किया। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी और हो सकता है ये डे 1 हो, इसको मैं बनाऊँगी और आगे सेल करूँगी। किसी ने मुझे बोला भी है, उनके लिए भी मैंने बनानी है। तो चलिए वीडियो करते हैं आपके साथ शुरू, और एंड तक ज़रूर बनी रहिए और मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए, मशीन भी मंगवाई थी वेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके सेल डेड हो चुके हैं, अब मुझे नए लाने पड़ेंगे। तो आज ऐसे ही बनाती हूँ। तो अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर पूरा मैदा कितना लेना है, तेल कितना लेना है, वो मैं सब नाप तोल के ही डालती थी। तो आज ऐसे ही शुरू करते हैं। चलिए एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें मैदा लेंगे और उसको अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस पे जाएगी अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश कर लें और अजवाइन डाल दें, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। आपको पता ही होगा कि मठरी में जो है अजवाइन जाती है, इसको डालते हैं। कहीं कसूरी मेथी भी डालते हैं, वो मैं नहीं डालूँगी इसमें भी। यह थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। जितना है इसका देख लेते हैं नमक कितना आएगा। इतना नमक काफ़ी है, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं और डालूँगी यहाँ पे नमक। चलिए नमक हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। अब इसमें मैं डालूँगी, आप पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप चाहे तो अब इसमें मैं डालूँगी मोइन के लिए घी, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। इस पर घी से ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं। यहाँ पे मैंने घी ले लिया है ताकि जो मठरी है वो अच्छे से क्रिस्पी बने। अब क्या करेंगे, इसको ना अच्छे तरह हाथों से आटे और जो हमने इसमें घी डाला है, आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से देखिए ऐसे करके मसल के इसको मिक्स करना है ताकि जो घी है पूरे आटे में अच्छी तरह से मिल जाए और इसको अच्छे से एक मोयन मिल जाए। तो ये देखिए इस तरह से आप दोनों हाथों का यूज़ करके इस आटे को मिक्स कर सकती हैं। और बाकी भी जो फ्लेवर हमने डाले हैं, अजवाइन डाली है, नमक डाला है, वो सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ें करने का शौक़ है, कुकिंग अच्छी लगती है मुझे, नई नई चीज़ें बनाना अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने 2-3 महीने पहले ये बनाया था। मैंने अपने स्कूल में टीचर्स को भी मठरी के पैकेट जो हैं वो दिए थे, अपने बच्चों की ट्यूशन टीचर को भी दिए थे, तो उन्होंने पसंद किए काफ़ी। तो उसके बाद बहुत गर्मी आ गई तो मैंने इसलिए मना कर दिया। मेरी मम्मी भी कहने लगी क्या करती रहती है इतनी गर्मी है। तो मम्मी जो माँ होती है उसको तो होता ही है बच्चों का, लेकिन मैं कहती थी नहीं मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे ऐसा मेरा मन करता है कि मेरा अपना बिज़नेस होना चाहिए कोई। मुझे बिज़नेस का बड़ा शौक़ है, लेकिन आइडिया कोई पता ही नहीं चलता। चलिए देखते हैं इस आटे को पकड़ के। ये देखिए ये अच्छे से जब आटा ऐसे अच्छे से ये बन जाएगा लड्डुओं की तरह, ये देखिए, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। ये अच्छे से मोइन के लिए रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूँथ लेंगे। लेकिन आटा हमने सख्त लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मठरी बनानी है। आप इसके नमक पारे भी बना सकते हैं। पहले मैं आटा गूँथती हूँ, फिर देखती हूँ मठरी बनानी है या नमक पारे, तो वो बाद में डिसाइड करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छे से डो इसका तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में, मठरी की जर्नी में आप मेरा साथ ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये मेरी जर्नी जो है अब मैं आगे भी शायद कंटिन्यू करती रहूँ। परसों स्कूल खुलने वाले हैं,
देखूँगी कैसे मैनेज करूँगी। जिस दिन सैटरडे संडे हुआ करेगा उस दिन बना दिया करूँगी। और देखते हैं इस बार कौन कौन ख़रीदता है मेरे से मटरी, और जिसने लेनी है मटरी वो मुझे बताए कमेंट सेक्शन में जाके, वो मुझे मेरे से मंगवा भी सकता है। ठीक है, फ़िलहाल तो कोई ऑनलाइन सर्विस का अभी मैंने सोचा नहीं है। अभी आसपास ही जो मेरे हैं वो मंगवाना चाहे तो वो मंगवा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑर्डर करवा सकते हैं। तो ये घर की मटरी है, इसका स्पेशल ये है, एक तो मेहनत बहुत है, ठीक है। दूसरा इसमें ये है कि घर की मटरी है, साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। कल मैं मैदा लाई थी तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि मैदा अच्छी क्वालिटी का देना, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छी क्वालिटी का है। पी मार्का का कुछ वो बोल रहे थे। तो घी भी अच्छी क्वालिटी का है मेरा। तो साफ़ सुथरे तरीके से मैं बना रही हूँ कि हलवाई तो नहीं हूँ मैं, और हलवाई में बन भी नहीं सकती तो अपने घर का ही जो ऑयल है एक ही बार में वो ऑयल यूज़ होगा। ऐसे नहीं कि आज मछली बनाई कल फिर से गई, तो उतना ही तेल यूज़ होगा, फिर बाद में घर के काम के लिए वो घर के तड़कों के लिए उसमें यूज़ हो जाएगा। इसको अच्छे से गूँथ के आटा अच्छे से गूँथना है। इसका आटा अच्छा गूँथा हुआ हो तभी पूड़ी अच्छी बनती है, समोसे अच्छे बनते हैं। तो आप इस आटे के समोसे भी बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपके साथ समोसों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। 2-3 बार मैंने घर पे बनाए हुए हैं समोसे, तो अच्छे बने थे वो भी, तो वो भी आपके साथ एक दिन रेसिपी शेयर करूँगी। ऐसा ही कोई बारिश वाला मौसम हो तभी अच्छा लगता है। और ये आटा बस थोड़ा ही इसको अब हम नीड करेंगे, उसके बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए सख्त से आटा आपने ही लगाना है यहाँ पे, ये देखिए। चलिए आटा मैंने रेस्ट पे रखा था, अब इसको करते हैं तैयार। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे और इसकी लोइयाँ बना के हम रख लेंगे। मट्ठी बोलते हैं यहाँ पे, तो मैं मट्ठी ही बोलूँगी क्योंकि मुझे आदत है मट्ठी की। ठीक है, इतने भी लोइयाँ रख लेंगे। स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया, अब इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा पतली करनी है ना ज़्यादा मोटी। किसी भी नाइफ़ की मदद से या इस फोक की मदद से इसको हम छेद कर लेंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फूले ना, पूड़ी ना बन जाए इसकी, है ना। मैंने छेद किए, इस पर डिज़ाइन भी बन गया। अब इसको एक प्लेट में हम रख लेते हैं। ऐसे एक तरीका और भी है, एक रोटी की तरह इसको बड़ी रोटी की तरह हम बेल लेंगे। तो इसमें से हम मटरी की साइज़ की जो मटरियाँ हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी कटर की हेल्प से, गिलास की हेल्प से, या फिर तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। बेलने में ज़्यादा वक्त लगता है और थोड़ा दम भी लगता है। ठीक है, इसलिए इतनी मेहनत होती है। बाज़ार की मछली जो होती है टेस्टी होती है, अच्छी होती है, लेकिन मैं कह रही हूँ जो घर की होती है उसको तो बात ही आपको पता है अलग होती है। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। मैं गिलास ले लूँगी, देखिए। तो इसको ऐसे काट लेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको, ये देखिए। तो अब ऐसे करके हम इसकी ये बाकी बचा हुआ आटा निकाल लेंगे और एक फोक लेंगे, या फिर आप नाइफ़ का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्रिक करेंगे इसको, ठीक है, ताकि ये फूले ना। ये देखिए, ये एक ही साइज़ की बनती हैं ऐसे करने से, और एक जैसी बनेंगी, मोटी पतली कोई ऐसा नहीं हो जाएगा, ये सारी एक जैसी बनेंगी इस तरह से। आप चाहें तो इसको फिर से बेल सकते हैं, और दोबारा अगर आपको लगे कि मोटी है तो इसको थोड़ा कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई करके आपको बताती हूँ। अब मैं सन ड्रॉप ऑयल का यूज़ करूँगी, ये है रिफाइंड ऑयल, और आपको पता है ये अच्छा होता है, और ये कोई ऐसे नहीं है, चीप क्वालिटी का नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है। तो इसी का मैं यूज़ करूँगी। इसकी कोई मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि जो मैं घर पे मट्ठी बनाती हूँ उसके लिए, जैसे हम अपने घर के लिए, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाऊँगी, वैसे ही जो मेरे कस्टमर होंगे तो उनके लिए मैं वैसा बनाऊँगी। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि गलत तेल का इस्तेमाल करूँगी, कि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे मेहनत भी लगेगी और साफ़ सफाई भी है। तो आप कोई भी मेरे से मटरी का ऑर्डर कर सकते हैं।
तो चलिए बनाते हैं। आज है डे 1। तो ले ली है मैंने कढ़ाई। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड यहाँ पे डाल दूँगी। इतना काफ़ी है। अगर और लगेगा मुझे तो मैं इसको गर्म करके और डाल दूँगी इसमें। तो गैस ऑन कर लेते हैं। तब तक ये हीट करता है, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तब तक मैं और जो है थोड़ी क्या बोलते हैं इसको, मठरी को बेल लेती हूँ। तो मेरा ना नौकरी का बिल्कुल मन नहीं है। तो मेरा मन होता है कि मैं कोई अपना बिज़नेस करूँ, छोटा मोटा, चाहे छोटा ही अपना हो, अपनी अर्निंग हो और उसमें सुकून हो, किसी की रोका टोकी नहीं हो, क्या करना है क्या नहीं वो अपनी मर्ज़ी से करें हम। तो भी विशेष हैं, आप चाहते हो ये करना है वो करना है तो जीते जी कर लीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए कौन क्या कहता है। किसी के लिए हम जीने नहीं आए हैं, तो हम अपने ही लिए जीने आए हैं। हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में आती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसकी लाइफ में ऐसा ना हुआ हो कि कोई परेशानी ही नहीं आई हो। तो उससे निकलना कैसे है या फिर उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे रखना है, ये हमारे अपने ऊपर ही डिपेंड होता है। तो कहना आसान होता है कि हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन कई बार हम उस राह से डगमगा जाते हैं। तो मैं तो भगवान पे ही भरोसा करती हूँ कि एक वही होते हैं जो हमें अंदर से ताकत देते हैं। हमारी अपनी कोई औकात नहीं है कि हम मतलब इतने संघर्षों से अगर कहीं जूझ रहे हैं तो उसमें हम खुद खड़े हो जाएं। ये हमारी कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि ये भगवान का ही दी हुई ताकत होती है। तो वही हमें उस समय संभालते हैं। तो ये देखिए मठरी भी साथ साथ में बन रही है। आई होप अच्छी बने। आज ऐसे ही बिना प्लानिंग के बना रही हूँ मैं, तो अच्छी ही बनेगी। भगवान का नाम लेकर शुरू किया था, तो आपके सामने नहीं लिया वीडियो में मैंने भगवान का नाम, मन ही मन लिया था। आप ये मत सोचना कहाँ लिया था, ऐसा मत सोचना। तो आप क्या क्या बना लेते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। एक रेसिपी और भी है मेरे साथ, पता है हमारे जम्मू में वो बनती है। तो वो बनती है द्रुवड़ी में। तो उसको मैं अलग तरीके से थोड़ा बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं मेरे चैनल में प्लीज़ उसको देखिए और उसको खूब सारा प्यार दीजिए। आपके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ मैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियोस डालती जाऊँगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वीडियो शूट करने वाला तो कोई नहीं, अकेले सब करती हूँ। जैसे अभी भी ये पेल रही हूँ, तो मैंने फ़ोन कैसे एडजस्ट किया है वो मैं आपको कैसे बताऊँ, वो बाद में बताऊँगी कि मैंने क्या जुगाड़ किया है। हाँ, एक ट्राइपॉड अब मंगवा ही लूँगी, अब इतना नहीं करना, क्योंकि बहुत मुश्किल आती है मुझे करने में। तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखते हैं कैसी बनेगी ये। तेल ज़्यादा ही गर्म लग रहा है मुझे, ज़्यादा गर्म हो गया। आपसे बातें करते करते मैंने तेल की तरफ नहीं देखा, तेल ज़्यादा गर्म हो गया। तो इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही सेकेंगे थोड़ा, क्योंकि अंदर से अच्छे से पक जाए, ताकि क्रंच अच्छा आए। अगर हम इसको हाई फ्लेम में पका के जल्दी जल्दी बाहर निकालेंगे तो ये सारी मटरी जो है ख़राब हो जाएगी और ये कच्ची रह जाएगी अंदर से। तो देखिए, इसको लो फ्लेम में ही बनाएं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो इसको फ्लेम इसकी लो कर दें, ताकि इसको अच्छे से हम बना पाएँ, मतलब अच्छे से इसको पका सकें। तो अदरवाइज़ अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बाहर से तो गोल्डन फ्राई हो जाएगी, ऐसे गोल्डन हो जाएगी, अच्छे से फ्राई आपको लगेगा पकेगी, लेकिन पकती नहीं है वो अच्छे से। अभी ये जर्नी है मेरी, डे 1 है। तो डे 1 में आप मेरे साथ रहिए, डे 2 में भी साथ रहिए, देखते हैं कहाँ तक जाती है जर्नी। तो ऐसे डेली नहीं मैं मट्ठी बनाया करूँगी, लेकिन जिस दिन मुझे छुट्टी हुआ करेगी, क्योंकि मेरे थर्सडे से स्कूल खुल रहे हैं, तो अब तो कम टाइम लगेगा। जब सैटरडे या संडे हुआ करेगा उस दिन मैं बना दिया करूँगी। जिसको चाहिए होगी वो भी ऑर्डर पे, ऐसे कैसे बना के रखूँगी, है ना। तो आप में से भी अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि अगर आपको चाहिए हो तो करें, खाएं। मठरी तो आप ऐसे भी खाते हैं, चाय के साथ तो हर घर में होता ही है कि कई बार शाम को चाहिए होता है कुछ ना कुछ स्नैक्स। तो अगर आप ये घर की बनी हुई खा रहे हैं तो आप सोचो कितनी हेल्दी होगी। बाहर हम जो लाते हैं बाहर से
वो तेल कितनी बार यूज़ होता है वो हमें भी नहीं पता। और वैसा तेल जो कहते हैं कैंसर का कारण बनता है, तो हम वैसा तेल तो नहीं करते हैं ना। अगर हमारे घर में भी कभी पूड़ी वगैरह बनाते हैं हम अपने घरों पे, तो जो तेल बच जाता है हम उसको जल्दी से जल्दी यूज़ कर लेते हैं अपनी सब्जियों में, या कहीं पराठा बनाना हो। किसी की मत सुनो, कुछ अच्छा करना हो तो लाइफ में पॉजिटिव सोच रखो और आगे बढ़ते चलो। क्योंकि अगर आपको कुछ लोग खींचने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके अपने हैं, आपको जानते हैं, आपकी स्ट्रगल को जानते हैं, तो वो आपको कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, आपको वो हमेशा मोटिवेट ही करेंगे। तो हमेशा अच्छा सोचें, तो भगवान पे छोड़ते हैं सब, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो थैंक यू उन सबका जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं, मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, मेरी जो अपने हैं, मेरी सिस्टर्स हैं वो वीडियो को शेयर करते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं वो देखती हैं वीडियो, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो थैंक यू उन सबका जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। जो मेरे चैनल तक नहीं पहुँचे और कभी पहुँच जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका एक बटन जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे, इस स्टेज पर निकाल लें, नहीं तो ये ज़्यादा ही पक जाएंगी और इसका कलर ऐसे थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आप बताइए आपको कैसी लग रही हैं। ये देखिए अब इसको हम ठंडा होने देंगे ना। मैं इसको अभी आपको तोड़ के बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें जितना भी अभी जो हवा है या जो भी इसका जो गर्माहट है वो अभी निकलेगी, उसके बाद ये और क्रिस्पी बन जाएगी। तो फिर मैं आप इसमें बबल्स भी आए हुए हैं, ये देखिए इसका कलर, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए तो ये कितनी क्रंची बनी है। ये इसमें जो मैंने मोयन डाला था अच्छे से मिक्स करके, उसी का नतीजा है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया था शुरुआत में, उसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और चाय के साथ खाऊंगी, और बाकी मट्ठियाँ भी बन रही हैं। ये देखिए अभी ये दूसरा बैच हो रहा है फ्राई, तो टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। 5:30 में लगी थी शायद, और 7 बज गए हैं अभी, 5:30 ही लगी थी। हाँ तो ये देखिए, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अभी और भी मैंने रखी हुई है यहाँ पे, तो आटा अभी और भी पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अभी ज़ीरो आ रही है बीच में ऐसे ही। तो ये देखिए मैंने ये पॉलीथीन भी लाए थे और स्टिकर भी रखे हुए हैं थैंक यू वाले चिपका के, मैंने इसके साथ ही, ये मैंने मंगवाए थे मीशो से। ये मशीन भी मीशो की है, तो मीशो मेरे लिए अच्छा है। ये देखिए स्टिकर कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, योर रिव्यू इज़ वैल्यूएबल टू आवर स्मॉल बिजनेस। तो देखिए कितना प्यारा है। ये छोटे पॉलीथीन है, ये देखिए इसमें ही मैं मट्ठियाँ भरूँगी। तो चलिए देखिए ज़ीरो रीडिंग, ये टेयर मोड पे कर लेते हैं कि हम इसका वज़न करते हैं लिफाफे का जिसमें पैक करना है। तो ये पूरे 3 ग्राम का है। ये देखिए लाइट आ रही है, इसको इग्नोर करिएगा। तो अच्छी अच्छी मट्ठियाँ जो मैं बीच में डाल रही हूँ, देखिए अभी ये ठंडी हो चुकी है पूरी तरह से।
ये देखिए मैंने इसका वेट कर लिया है, ये 200 ग्राम का रखना था। थोड़ी सी ये देखिए, अब देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मैं इतनी हलवाई टाइप या नाप तोल करने वाली नहीं हूँ, ना मुझे पता लगता। तो ये देखते हैं कितनी हुई है। ये मशीन थोड़ी छोटी है ना, उसकी वजह से देखिए। तो चलिए ये हो गई है, अब इसको पैक कर देंगे। तो ये देखिए मैंने 2 लिफाफे 200-200 ग्राम वाले पैक कर लिए हैं। अब मैं इनको डिलीवर कर दूंगी जिनको मैंने देना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और रेसिपी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसी लगी ये मेरी वीडियो और ब्लॉग कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी है, कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं आज, तो बहुत मेहनत लगती है सच में ये चीज़ें करने में। मेरे पास ये ब्लिंकिट का बैग पड़ा था, तो इसमें मैंने पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया था। उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी बनी है, नेक्स्ट टाइम फिर जब आपको छुट्टी होगी तो फिर मैं ऑर्डर करूँगी। तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही प्यारे प्यारे कस्टमर मुझे मिलते रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।